महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। इसमें ऐसी कई बातों का जिक्र है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकती हैं। बस जरूरत है तो गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना महत्व महाभारत की रणभूमि में रखती थी। गीता में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो हमेशा खुश रहते हैं। गीता में बताई गई इन बातों का अनुसरण करेंगे तो आप भी इन लोगों में शुमार हो सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वह लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास रखें तो वह जो चाहे कर सकता है। बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए तो वह जरूर सफलता को प्राप्त करेगा। गीता के अनुसार खुद को प्रेरित करना जरूरी है। कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रेरणा आपके विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद पर जीत प्राप्त करने का प्रयास करें। खुश रहने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। क्रोध और अहंकार मनुष्य का विनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का तरीका भी सिखाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति रोजाना गीता का पाठ करना है वह जीवन की कई समस्याओं से बच सकता है। साथ ही इसके नियमित पाठ से मानसिक शांति का अनुभव होता है। गीता एक धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का उपदेश देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहता है तो सबसे पहले आलोचना से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना न करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता है, न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न वासना करता है, बल्कि चीजों को वैसे ही आने और जाने देता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सच्चे बुद्धिमान लोग न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, न ही उनके लिए जो मर चुके हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जो जैसा मानता है वैसा ही होता है। मन ही मनुष्य का मित्र भी होता है और शत्रु भी डॉन। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो जा चुका है उसके लिए शोक मत करो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है।
गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं शुद्ध जल का स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ। मैं पवित्र शब्द और हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्यों का साहस हूँ। मैं मधुर सुगंध हूँ। पृथ्वी और अग्नि की चमक हूँ। मैं हर प्राणी में जीवन हूँ और आध्यात्मिक साधक का प्रयास हूँ। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाती है। जुनून से मन की उलझन, फिर याददाश्त की हानि, कर्तव्य की विस्मृति होती है। इस हानि से तर्क का विनाश होता है और तर्क का विनाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। गीता में लिखा है, कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। गीता में लिखा है, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। गीता के अनुसार समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवद गीता में श्री कृष्णा प्रभु ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। कहा जाया है, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है,
तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। विवरण सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। नरक 3 चीजों से नफरत करता है: वासना, क्रोध और लोभ। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। इसके विषय में हमने पहले भी बताया, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। जैसे कि एक कवि जनता है, तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है, और बुद्धिमान घोषित करता है, त्याग फल के कार्रवाई को छोड़ रहा है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को लाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। भगवान कहते हैं वो सबके दिल में हैं और हर समय सभी लोगों के साथ हूँ। सभी वेदों में से मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। श्री कृष्णा प्रभु जी कहते हैं, वे मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद हैं। हम जो देखते निहारते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे न सुखों से मोह होता है और न दुखों से डर। यह उपदेश आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लाभ को बताता है। जो कर्म में अपने मन को समर्पित करता है वही परमात्मा के पास पहुंचता है। यह वचन बताता है कि कर्म में सच्चा समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। व्यक्ति का कर्म और उसके गुण उसे उसकी दिशा तय करते हैं।
यह हमें बताता है कि हम जो कर्म करते हैं और जिन गुणों का पालन करते हैं वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा योगी होता है। यह वचन हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। ये सभी उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं।